जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं सावन के महीने में कालाष्टमी देगी आपको विशेष फल पे जानकारी। भोलेनाथ के स्वरूप के श्री काल भैरव महाराज कष्टों से देते हैं आपको मुक्ति। भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित कालाष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ तिथि के मौके पर काल भैरव की पूजा पाठ करने से दुख और दारिद्र्यता छूट जाती है और बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन को कालाष्टमी कहते हैं क्योंकि ये भगवान भैरव की सावन के सोमवार में पड़ने वाली अष्टमी को होती है, इसलिए इसे कालाष्टमी कहते हैं। तो इस तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। यदि आप भगवान भैरव से असीम कृपा प्राप्ति चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। भगवान शिव से उत्पन्न भैरव परमात्मा शंकर के ही रूप हैं, लेकिन जो मनुष्य इसके बारे में नहीं जानते, जो भगवान शिव की माया से मोहित रहते हैं, भैरव का अर्थ नहीं समझ पाते। भय को हारकर संसार की रक्षा करने वाले श्री काल भैरव को शिव का पंचम रुद्रावतार कहा गया है, जो शिव के रौद्र रूप क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 27 जुलाई शनिवार को रात 9:20 पर शुरू होगी और 28 जुलाई को रविवार को रात 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कालाष्टमी का पर्व आप 28 जुलाई रविवार को मना सकते हैं। भैरव बाबा को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं वह भी हम आपको बता देते हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान बटुक भैरव को कच्चे दूध अर्पित करना चाहिए और काल भैरव को शराब भी अर्पित की जाती है। कई लोग इस दिन उन्हें शराब का भोग भी लगाते हैं। इसके अलावा हलवा, पूड़ी और आप मदिरा उनका प्रिय भोग है। इमरती का भोग लगा सकते हैं, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा पाठ करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसका कुछ अलग से विधि विधान नहीं होता है। साधारण तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन सुबह आप स्नान कर लीजिए। आप घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो सब पूजा पाठ कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप चाहें तो मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं या फिर आपके घर के मंदिर में जहाँ आप भगवान को स्थान दे के रखा है वहाँ पे आप उनकी पूजा कीजिए। वहाँ अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर वहाँ पे एक वेदी पर या फिर एक पाटे पर भैरव जी की प्रतिमा या उनका विग्रह या श्री यंत्र को स्थापित करें। फिर पंचामृत से काल भैरव की प्रतिमा का अभिषेक करें। आपके पास यदि श्री भैरव जी का विग्रह नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी सेवा कर सकते हैं, अन्यथा उनके निमित्त शिव जी का ही अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से और उन्हें इत्र लगाइए। उनके ऊपर फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ा सकते हैं, साथ ही चंदन का तिलक लगाएं। भगवान काल भैरव को फल, मिठाइयाँ और घर में बने हुए प्रसाद का भोग लगाएं। यदि हो सके तो हलवे का भोग लगाइएगा, शुद्ध घी से बना हुआ। उसमें आपको लौंग और इलायची रख के उन्हें भोग लगाना है और यदि आप चाहें तो नमकीन फरसान का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान भैरव को मिठाइयाँ और नमकीन प्रसाद बहुत पसंद है, तो भगवान के समक्ष आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काल भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं और साथ ही आप भैरव जी के मंत्रों का जाप भी कीजिएगा और यदि कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, आप हवन कीजिए। भगवान भैरव के मंत्रों की हवन की आहुति दीजिए। यदि आप 108 आहुति देते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप 11 आहुति भी दे सकते हो। साधारण तरीके से हवन कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव जी के निमित्त यदि आप अष्टक का पाठ करते हैं और उनके निमित्त हवन की आहुति देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 108 हवन की आहुति दीजिए, अन्यथा 11 दे दीजिए, ठीक है। साथ ही यदि आप 5 माला का जाप करते हैं या आप अधिक कर सके तो और अच्छी बात है, संकल्प के साथ कीजिएगा तो भगवान काल भैरव की आप पे कृपा भी होगी। साथ ही आपके घर में जो भगवान भैरव जी की कृपा होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके घर में भैरव जी कुल के देवता नहीं है, ये सत्य है कि सभी के घर में उनके जो कुल के देवता है भैरव जी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भैरव जी के निमित्त आपको भोग जरूर देना चाहिए। उनका एक सुरक्षा घेरा आपके घर में बनता है तो उनकी कृपा आपके घर में और ज़्यादा होती है। तो भगवान भैरव जी के लिए आप अष्टमी के दिन यदि पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भोग देते हैं, कि मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक, उसमें काले तिल, उड़द डालकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भैरव जी के मंदिर में जलाते हैं जाकर और साथ ही वहाँ पे हलवे का भोग लगाते हैं। घर से ले जाते हैं भोग तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा नहीं कर सकते तो आप प्रसाद भी बाहर से ले सकते हैं जो कि शुद्ध होना चाहिए। और भगवान भैरव के मंदिर में भोग लगाइएगा और वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलिएगा तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन मिला है कि श्रावण के महीने में
शिव के ही स्वरूप काल भैरव जी की आपको सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है, क्योंकि सदैव ही भगवान भैरव जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। कुछ तिथि होती है, कुछ त्यौहार होता है जब ही भैरव जी को याद किया जाता है। यदि आप भैरव कालाष्टमी पर यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको कुछ अलग से नहीं करना है, साधारण सी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं, कालाष्टमी के दिन दान करने से सभी पापों का नाश होता है। और जो आपके ग्रह होते हैं, जो आपके ग्रह बिगड़ जाते हैं, दोष हो रहता है, वह भी, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है यदि आप उस दिन करते हैं तो। काल भैरव जी के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। इस दिन खास चीज़ों का दान करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता भी मजबूत होता है। यदि आप इस दिन भैरव जी की उपासना करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। इसलिए काल भैरव एक हाथ में त्रिशूल और तलवार और डंडा होने के कारण दंड प्राणी भी कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो, यदि उस पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो जब आप भैरव जी की पूजा पाठ करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी आत्मा और जीवन में आने वाली बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। इनकी उपासना से भक्तों को हर क्षेत्र में विजय मिलती है, क्योंकि भगवान भैरव को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। यदि आप क्षेत्रपाल की पूजा पाठ करेंगे तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनता है और आपको एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। काल भैरव बाबा की पूजा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। बुरी आत्माओं का जो और किसी भी प्रकार की क्रिया होती है या फिर तंत्र बाधा होती है, तांत्रिक क्रिया आपके घर में की जाती है, उसे आप स्वयं खत्म कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास या भगत के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही आपके घर से क्रिया तो खत्म होगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और आपके घर में एक सुरक्षा घेरा भी बनेगा। तो उनकी उपासना से भक्तों को हर प्रकार से क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और वह अच्छे कार्य करने लगते हैं और साथ ही उनके साथ अच्छी चीज़ें भी होने लगती है। कालाष्टमी पर भगवान शिव के अंश काल भैरव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। सरसों के तेल का आप चौमुखी दीपक जलाकर आरती करें और धूप बत्ती दीपक लगाने के साथ ही काली उड़द सरसों के तेल में पूजा करने के बाद भैरव चालीसा, शिव चालीसा व काल भैरवाष्टकों का पाठ भी करें। कालिका पुराण के अनुसार भैरव जी का वाहन श्वान है, इसलिए इस दिन कालू कुत्ते को भी मीठे चीज़ें जरूर खिलाना चाहिए, जिससे भैरव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो आप यदि करते हैं भैरवाष्टमी पे, कालाष्टमी पर यदि आप भैरव जी की सेवा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। साथ ही यदि उनका बंधन आप घर में चाहते हैं तो उनकी उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कीजिएगा, मंदिर में जाके उन्हें भोग दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।